नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, यदि आप एक ईपीएफ मेंबर हैं तो आपके मन में एक सवाल हमेशा रहता ही होगा कि यदि आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा, इसको कैसे चेक करें, इसका फार्मूला क्या है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लॉगिन करके यह चेक कर पाएंगे कि आपको आपके रिटायरमेंट पे कितना रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in/member passbook/login वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, यहाँ से कॉपी करके, और आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में या मोजिला फायरफॉक्स में कॉपी पेस्ट करके आप इस लिंक से इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूएन नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए। आप यूएन नंबर डालकर पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका प्रोफाइल सामने खुल जाएगा। प्रोफाइल ओपन होते ही आपके सामने एक पाई चार्ट दिखाई देगा, जहाँ पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन शो होगा, कितना रुपया कितने वर्ष आपने सर्विस किया वो सब शो होता है सर्विस हिस्ट्री में। मेनू में होम मेनू, प्रोफाइल मेनू, पासबुक मेनू, क्लेम, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेटर, ये मेनू दिखाई देते हैं। और राइट साइड में आपको आपका नाम और आपका जो है आपका डिटेल्स शो होता है। आपका मेंबर वाइज कितना पासबुक में बैलेंस है वो दिखाई देता है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे जाना है। कैलकुलेटर वाला ऑप्शन बिल्कुल लास्ट मेनू है, जहाँ पे सर्विस हिस्ट्री आपका दिखाई दे रहा है। सर्विस हिस्ट्री के बगल में ही कैलकुलेटर मेनू है। कैलकुलेटर मेनू में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देता है: ईडीएलआई कैलकुलेटर, पेंशन कैलकुलेटर और ईपीएफ कैलकुलेटर। यानी ईडीएलआई कैलकुलेटर वह कैलकुलेटर होता है जो सदस्य के मृत्यु के पश्चात उसके कितना रुपया बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, उससे वो पता चलता है। और ईपीएस कैलकुलेटर जो पेंशन कैलकुलेटर है, इससे ही आप यह पता कर पाएंगे कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। तो आपको पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मेंबर आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट का डेट, रिटायरमेंट का कारण और आपका 58 वर्ष किस डेट को पूरा होगा या हो चुका है यह भी दिखाता है। नीचे आपको कैलकुलेट का ऑप्शन दिखाता है और उसके बाद आपको उसके पहले आपको लास्ट वेजेस सीलिंग दिखाता है। तो आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे आपका अप्रॉक्सीमेट मंथली पेंशन दिखाने लगता है। यह अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसके सर्विस के हिस्ट्री के कारण, उसके कितना रुपया पेंशन में जमा हुआ उसके आधार पे, उसके सर्विस हिस्ट्री के आधार पे अलग अलग शो होता है। इस पेंशन का जो फार्मूला है उसका फार्मूला नीचे दिखाया गया है। पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेशन इसको 2 हिस्सों में किया गया है। एक 1 सितंबर 2014 से पहले, दूसरा 1 सितंबर 2014 के बाद। जब कभी भी आप मैनुअल सर्विस हिस्ट्री निकालें, कितने वर्ष आपने नौकरी किया है, तो उसको 2 पार्ट में निकालें। एक 1 सितंबर 2014 से पहले और एक 1 सितंबर 2014 के बाद, और दोनों सर्विस को जोड़ देंगे तो आपका एग्जैक्ट सर्विस हिस्ट्री, टोटल सर्विस, पेंशनेबल सर्विस आपका निकल के सामने आ जाएगा। फिर पेंशनेबल सर्विस यानी कि पेंशन योग्य सेवा। यदि आपने पेंशन योग्य सेवा निकाल लिया तो आपका दूसरा स्टेप आता है पेंशनेबल सैलरी यानी पेंशन योग्य वेतन। इसको भी हम 2 पार्ट में निकालते हैं। एक जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले और दूसरा 1 सितंबर 2014 के बाद, क्योंकि इसी वक्त जो पेंशनेबल सैलरी का जो वेजेस सीलिंग था वो रिवाइज हुआ था। पहले 6500 था, बाद में 1 सितंबर 2014 से 15000 हो गया था। इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में निकाल के फिर जोड़ लगाते हैं। और जब पेंशन का कैलकुलेशन का फार्मूला होता है वो होता है पेंशनेबल सर्विस 1 सितंबर 2014 से पहले और ये पेंशनेबल सर्विस 1 सितंबर 2014 के बाद,
और उसको पेंशनेबल सैलरी से गुना करके 70 गुणा 365 से भाग लगा देते हैं, तो आपका पेंशन निकल के सामने आ जाता है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो को सेव करके भी रख लें कि कभी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो ढूंढना न पड़े। वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।